तो हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे भाई। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा अब नया चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर क्लास 12 का जो है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, अब हम करने वाले हैं शुरू। अभी पिछली क्लासेस में आपने देखा कि हमने आव्यू चैप्टर यानी मैट्रिक्स चैप्टर खत्म कर दिया है। मैट्रिक्स चैप्टर का जो अगला पड़ाव है यानी सारणिक, तो मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड ही है, आपको बहुत कोरिलेशन लगेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपने अगर आव्यू चैप्टर खत्म कर दिया होगा तो अब बारी है उसके आगे बढ़ने की यानी सारणिक चैप्टर को शुरू करने की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मोटिव हमारा है कि 4.1 जो हमने करनी है उसका इंट्रोडक्शन आज हम पढ़े, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि सारणिक क्या है। तो कुल मिला के आज सारणिक की पहली नंबर की क्लास होगी। देखते हैं सारणिक क्या होता है, किसी भी आव्यू का सारणिक होता क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो निकालना सीखेंगे भाई। 2x2, 1x1, 3x3, 3 कोटि का सारणिक क्या होता है, वगैरह वगैरह सीखते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो सीखते हैं भाई। आइए सीखते हैं सारणिक निकालना। ठीक है, तो ओके, पहली बात, सारणिक होता क्या है? सारणिक होता क्या है? सारणिक होता क्या है भाई? एग्जाम्पल से समझेंगे, किताबी भाषाओं में नहीं जाएंगे एकदम से, जैसे मेरा स्टाइल है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बातों को क्या किया जाए, समझाया जाए। ठीक है, तो सारणिक क्या होता है, इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोला जाता है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भाई, कोई कोई इसको डिस्क्रिमिनेंट लिख देता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता, देखा है मैंने बहुतों को। ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं विविक्तिकर, बोलते थे इसको। याद आ रहा है? क्लास 10th में आप डी निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है? याद कीजिए, द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते थे, वगैरह वगैरह। तो आपने वो डी पढ़ा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बोलता है कोई कोई, गलती से बोल देता है कोई कोई। अगर मैं भी गलती से बोल दूं तो क्या बोलते हैं, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या पता मैं गलती से बोल दूं कहीं पे। तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, ठीक है, बात हमारी होगी डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको। ओके, तो समझ जाना भैया, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। और एक से ज्यादा होंगे तो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर एक होगा तो डिटर्मिनेंट, एक से ज्यादा होंगे तो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है भाई। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट? तो पहली बात, आव्यू से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आव्यू को जब हम किसी संख्या से संबंधित कर देते हैं या क्या कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं, या किसी संख्या से रिलेट कर देते हैं, किसी भी आव्यू को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग आव्यू को। ठीक है, मैंने वर्ग आव्यू अब तक बोला नहीं, लेकिन आपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जब भी हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कि कोई से भी प्रकार का आव्यू हो तो सब प्रकार का सारणिक होता है भाई, सारे आव्यू का नहीं। केवल और केवल सारणिक रिलेटेड है वर्ग आव्यू से। क्या बोला मैंने? सारणिक केवल रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यू से। और टाइप के आव्यू अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर कोई आयताकार आव्यू है और किसी प्रकार का आव्यू है, आयताकार आव्यू का सारणिक पॉसिबल नहीं होता। अभी आगे उन पॉइंट्स को लिखा दूंगा ताकि आप कुछ पॉइंट मिस ना करें। ठीक है, मैं लिखवा जरूर दूंगा, लेकिन आपने याद क्या रखना है कि सारणिक होता क्या है भाई। किसी भी आव्यू को, किसी भी वर्ग आव्यू को जब हम किसी संख्या से संबंधित कर देते हैं, किसी संख्या से रिलेट कर देते हैं, तो उसको हम उस आव्यू का, उस वर्ग आव्यू का सारणिक बोलते हैं। भाई समझ में नहीं आया ना? नहीं आया ना समझ में? तो देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं किसी वर्ग, पहले परिभाषा लिख देते हैं भाई, तो मैं आपको बताना सिखाता हूं कि क्या होता है किसी वर्ग आव्यू, किसी वर्ग आव्यू को किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना। भाई आव्यू कोई संख्या थोड़ा ना होता है, आव्यू तो एक अरेंजमेंट होता है ना। किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना, उस वर्ग आव्यू का सारणिक कहलाता है। उस वर्ग आव्यू का, उस वर्ग आव्यू का सारणिक कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हुई परिभाषा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, किताबी परिभाषा एकदम से समझ में नहीं आएगी, अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अप्लाई करके क्या क्या मतलब है इस लाइन का। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए
अब मैंने बात करी वर्ग आव्यूह की। सारणिक चैप्टर में आपने केवल वर्ग आव्यूह ही दिखेंगे। याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, रिकॉल कीजिए कि वर्ग आव्यूह किसको बोलते थे। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह क्या होता है भाई, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बोलने का मतलब है कि भाई वर्ग आपको पता होगा, वर्ग स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो आव्यूह के केस में हम किसको बोलते थे वर्ग आव्यूह, कि भाई जिसमें अवयवों की संख्या हर प्रकार हर तरफ से बराबर हो, ठीक है। मान लो इसमें यह है ए बी सी डी, ये देखिए ये क्या है, कि वर्ग आव्यूह है। क्या ये एक वर्ग आव्यूह है भाई, देखिए इस तरफ से कोई देखेगा तो उसको दो अवयव दिखेंगे, उस तरफ से कोई देखेगा तो उसमें दो अवयव दिखेंगे, इस तरफ से देखेगा तो दो दिखेंगे, इस तरफ से देखेगा तो दो दिखेंगे। लेकिन क्या है, ये एक वर्ग आव्यूह है, ये वाला ए बी सी ई एफ जी, देखिए इसको, ये तो वर्ग आव्यूह है भैया, चारों तरफ से दो दो अवयव दिखाई देंगे आपको। क्या ये एक वर्ग आव्यूह है, देखते हैं भाई। इस तरफ से कोई देखेगा तो इसको दो अवयव दिखेंगे, इस तरफ से कोई देखेगा तो उसको तीन दिखेंगे, है ना। इस तरफ से कोई देखेगा तो बोलेगा भाई मुझे तो सी और जी दिख रहा है, तीन दो ही दिख रहे हैं केवल। लेकिन कोई उस तरफ से देखेगा तो बोलेगा मुझे तीन तीन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये एक वर्ग आव्यूह है, नहीं। क्या इसका सारणिक निकलेगा, क्या इसको सारणिक की श्रेणी में डाल सकते हैं, नहीं भाई। साफ तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पे, साफ तौर पे मैंने यहाँ पे इंगित कर रखा है, साफ तौर पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किसी वर्ग आव्यूह की ही हम बात करेंगे पूरे सारणिक चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि भाई आयताकार आव्यूह की बात क्यों नहीं कर रहे हो, इस प्रकार के आव्यूह की बात क्यों नहीं कर रहे हो, इस प्रकार के आव्यूह की बात क्यों नहीं कर रहे हो, कि ऐसा टाइप का कुछ, है ना। केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही बात करेंगे हम पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर, ओके ठीक है। ये तो हो गया क्यों हम केवल वर्ग आव्यूह की ही बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जांपल के लिए ये आपको एक आव्यूह यहाँ पे लिख के दे रखा है। आपको पता होगा कि इसकी कोटि कितनी है भाई, कोटि यानी ऑर्डर कितना है। तो ध्यान दीजिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं भाई, दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, तो टू। उसी प्रकार इसमें कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ ये रहा और एक स्तंभ ये रहा, कितने स्तंभ है, दो। तो 2x2 का ये एक मैट्रिक्स है, 2x2 का ये एक आव्यूह है ना, ठीक है। तो अगर ये आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, तो आव्यूह ए का, तो आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए, आव्यूह ए का सारणिक, का सारणिक, सारणिक किस, अगर ए हमारा ये दे रखा है तो ए का जो सारणिक होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा, उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं भाई। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो साइंस होती है हमारे पास, उसमें हम सब चीज को किसी ना किसी से डिनोट करते हैं ना। अगर आप स्पीड की बात करो तो स्पीड को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर लेते हैं। तो किसी जैसे आप सारणिक है तो सारणिक को भी तो किसी चीज से डिनोट करेंगे। तो भाई ए का अगर आपको सारणिक निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना, तो इसको दिखाने के दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है या तो ए के आगे दो डंडियां लगा दो, ए के आगे दो डंडियां लगा दो, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और तरीका है, और एक और तरीका है, लिख दो डीईटी, डीईटी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, ब्रैकेट में लिखना है ए, ठीक है। दो तरीके हैं किसी भी आव्यूह, देखिए यहां पे मैंने ए यूज किया है, कैपिटल ए। आपको ध्यान होगा कि आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ए है, किसी क्वेश्चन में बी होगा तो आप बी लिखोगे, जाहिर सी बात है। सी होगा तो सी लिखोगे, पी होगा तो पी लिखोगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ए है आप हमेशा ए, वहां पे पी लिख रखा है और यहाँ पे ए लिख रहे हैं आप। तो आव्यूह का नाम जिस हिसाब से होगा आप उसी लेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आव्यूह ए का जो सारणिक होगा उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से डीईटी ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, एक डेल्टा से भी इसको डिनोट किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, मैं उसको वही यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, इसको जब हीट का साइन करते हैं केमिस्ट्री में, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसका यूज करते हैं, तो डेल्टा बोलते हैं इसको। तो किसी भी आव्यूह के सारणिक को तीन प्रतीकों से दिखाया जा सकता है। ये हैं वो तीन प्रतीक, ठीक है। या तो ये लिखो, दो डंडियों के बीच में आव्यूह का नाम लिख दो, वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, ए का सारणिक। या तो डीईटी ऑफ ए लिखो, यानी सारणिक ए का, यानी आव्यूह ए का सारणिक, यानी डेल्टा लगा दो, या फिर लास्ट में इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं आप। जनरली मैं क्वेश्चन में इसी का यूज करूंगा, ठीक है। मैं केवल क्या करूंगा, इस स्टार्टिंग वाले का यूज करूंगा, तो आगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में अगर ये और ये दिखेगा तो उसका मतलब भी वही होता है कि किसी आव्यूह के सारणिक की बात हो रही है। मैं लेकिन जनरली इसका यूज करूंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी ज्यादातर यही दिखेगा, और भी दिख जाए तो कोई अलग बात नहीं है, बात सारणिक की हो रही है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।
तो ये बात हो गई हमारी सारणिक। सारणिक होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था इसको मैं फिर से सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका एग्जांपल था A B C और D, ये एक आव्यूह है 2/2, ठीक है। तो देखिए, तो आव्यूह A का जो सारणिक होगा उसको किस हिसाब से डिनोट करेंगे, देखिए आव्यूह को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आव्यूह A को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और सारणिक को हम किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, सारणिक को हम दो इन लाइनों से डिनोट करते हैं। इसमें ये नहीं लगता, सारणिक में ये वाला ब्रैकेट नहीं लगता जिसको हम आव्यूह में लगाते हैं। सारणिक में क्या लगता है, सारणिक में केवल सिंगल 2 लाइन लगती है, इसलिए इसको डिनोट भी इसी तरीके से किया जाता है। इसको डिनोट हम ऐसे नहीं करते, इसीलिए ऐसे हम केवल आव्यूह को करते हैं। लेकिन जब सारणिक की बात होगी, सारणिक में हम इन 2 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा से उन्हीं अवयवों को यहां पे लिख देंगे। लेकिन चेंज क्या है इन दोनों में, इन दोनों में चेंज क्या है, ये एक आव्यूह है और ये एक सारणिक है, ये एक आव्यूह है और ये एक सारणिक है। और सारणिक में हम आव्यूह में हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, आव्यूह में हम इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, सारणिक में हम इन दोनों लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंतर समझ में आ जाएगा, कौन सा आव्यूह है कौन सा सारणिक है, ठीक है। आव्यूह को केवल हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और जो उसके अवयव होते हैं उनको इस ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। लेकिन उसी आव्यूह को हम सारणिक की फॉर्म में लिखते हैं तो आव्यूह में ये 2 लाइनें लगाते हैं और जो ये वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की जगह हम इस लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक आव्यूह का, एक हमारे आव्यूह को हम सारणिक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो मोटिव है, अब आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहां पे बात हो रही है कि किसी संख्या के समान किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। आव्यूह को किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना, यहां पे लिखा है ना मैंने, किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना। इसका क्या मतलब है, देखिए किसी वर्ग आव्यूह को किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना, उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। भाई संख्या के रूप में व्यक्त करने से क्या मतलब है, देखिए अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप समझिए, संख्या के रूप में व्यक्त करने से मेरा क्या मतलब है किसी आव्यूह को, ठीक है। देखते हैं भाई, ओके। तो पहले हम बात करते हैं भाई, पहले हम बात करते हैं कोटि 1 के वर्ग आव्यूह का सारणिक, कोटि 1 के वर्ग आव्यूह का सारणिक। देखिए बहुत, अब हमारा मेन काम शुरू हो चुका है, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। किसी हम एक कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे निकालते हैं भाई। एक कोटि से मेरा मतलब क्या है, देखिए एक कोटि से मेरा मतलब है, ठीक है, एक कोटि से मेरा मतलब क्या है, एक कोटि का मतलब क्या है, एक कोटि का मतलब क्या है, एक कोटि का मतलब यह है कि उसमें पंक्तियों की संख्या भी एक है, उसमें पंक्तियों की संख्या भी एक है और स्तंभों की संख्या भी एक है। संख्या इक्वल्स टू स्तंभों की संख्या क्या है, कितनी है, एक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोल रहा है कि एक कोटि का मतलब क्या होता है, एक कोटि का मतलब क्या होता है, तो एक कोटि का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, एक होती है। मतलब एक स्तंभ और एक पंक्ति, एक स्तंभ और एक पंक्ति। अब इमेजिन कीजिए एक स्तंभ और एक पंक्ति किसी आव्यूह में, तो कैसा दिखेगा वो, देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको एक आव्यूह दे रखा है, वो ऐसा है, ये रहा, ये है एक कोटि का। भाई इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, कितना स्तंभ है, एक ही स्तंभ। तो कोई भी अगर एक कोटि का, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, 1x1, है ना, 1x1। तो एक कोटि का मतलब है कि उसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो भाई एक कोटि का मतलब उसमें अवयव ही एक होगा। एक कोटि से मेरा मतलब है कि उसमें अवयव क्या होगा, केवल सिंगल एलिमेंट होगा। एक कोटि का जो भी अवयव होता है उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। तो ये रहा भाई, ये एक कोटि का हमारे पास
मैट्रिक्स दे रखा है यानी आव्यूह दे रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट तो आव्यूह ए का, तो आव्यूह ए का सारणिक, तो आव्यूह ए का सारणिक बताइए किसी, अभी मैंने पीछे बताया था कि किसी भी आव्यूह को सारणिक की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आव्यूह ए का जो सारणिक होगा उसको ए को हम कैसे लिख देंगे, ए को हम ऐसे लिख देंगे, और ये जो संख्या है, अब संख्या को तो सेम लिखेंगे, संख्या हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन ये जो ये वाले ब्रैकेट है इसकी जगह हम दो इन सीधी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आव्यूह ए का सारणिक, और सारणिक को मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसी संख्या से हम क्या करते हैं के रूप में व्यक्त करते हैं ना, तो सारणिक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 10, बस ओनली 10, ठीक है। ये हमारा सारणिक ए की वैल्यू है। तो साफ और सीधी बात, अगर आपके पास कोई एक कोटि का आव्यूह दे रखा है, मतलब एक कोटि का मतलब उसमें एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, और किसी भी आव्यूह में अगर एक पंक्ति और एक स्तंभ है तो बोलने का मतलब यह है कि उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, कि सिंगल एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो ऐसे आव्यूह का अगर आपको सारणिक निकालना है तो जस्ट वो नंबर ही उसका आंसर होता है, मतलब यहाँ तो अगर 5 होता तो उसका सारणिक की वैल्यू कितनी होती, 5, 3 होता तो उसके सारणिक की वैल्यू कितनी होती, 3, माइनस 5 होता तो उसके सारणिक की वैल्यू कितनी होती, -5, 0 होता तो उसके सारणिक की वैल्यू कितनी होती, 0। जो नंबर यहाँ पे होगा उसके सारणिक की वैल्यू वही नंबर होता है। अब सारणिक की वैल्यू मतलब, अब देखिए, अब जब हम वैल्यू लिखते हैं तो उसके बाद हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, जो ये सीधी लाइन है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी एक कोटि के आव्यूह का, एक कोटि का मतलब भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या होता है एक कोटि का मतलब। इसके आगे अभी 2 कोटि और 3 कोटि की बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो एक कोटि, उसमें पंक्तियां, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, केवल एक ही अवयव पाया जाता है, ठीक है, ओके। अर्थात यहां पे लिख देता हूं मैं एक और, अर्थात एक कोटि के आव्यूह में एक ही अवयव पाया जाता है, एक ही अवयव पाया जाता है, एक ही अवयव पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि कोई एक कोटि का अगर आपके पास एक ऑर्डर का, ऑर्डर 1 भी बोलते हैं इसको, एक कोटि भी बोलते हैं, एक और कोटि से मतलब 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है, और 1 बाय 1 के मैट्रिक्स की अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है यानी सारणिक निकालना है तो जस्ट वही नंबर आपका आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे जो हमारे पास आएगा, आप 2 कोटि बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। कोटि 2 के किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक, किसी वर्ग आव्यूह, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे एकदम ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, यानी वर्ग आव्यूह की ही बात करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना भाई। ऑफ ऑर्डर, अब इस पर कौन सा ऑर्डर है, क्या कोटि हमारी, ऑफ ऑर्डर 2, दो कोटि का। अब इसका मतलब क्या होता है कोटि 2, जैसे जैसे हम 2 बाई 2 बोलते थे ना, तो यहाँ पे हम केवल, क्योंकि वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में या तो 2 बाई 2 बोलो या कोटि 2 बोलो, 3 बाई 3 बोलो या कोटि 3 बोलो, बात एक ही है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। तो बोलने अलग अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई कोटि 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो कोटि 2 का, कोटि 2 या फिर ऑर्डर 2, ऑर्डर या फिर ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, तथा स्तंभों की संख्या 2-2 होती है, ठीक है। 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां, ठीक है। बोले तो पंक्तियों की संख्या कितनी, पंक्ति कितनी, 2, और स्तंभ भी कितने, 2 होने चाहिए,
इस प्रकार के अवयव को हम क्या बोलते हैं, एक 2x2 का मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, ये तो हमने समझा दिया कि कोटि 2 का मतलब क्या है, कोटि 2 की बात क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब। ठीक है, आपको बुक में भी कोटि 2 ही दिखेगा, इसलिए इसको यहाँ पे अलग से इंगित करना जरूरी है कि क्या है भाई ये। ओके, तो भाई एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमने इसी चीज पे, चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक आपके पास आव्यूह दे रखा है 1, 3, 4 और 5। ये आपके पास एक आव्यूह दे रखा है और आपको बोलेंगे कि इसका सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए का सारणिक क्या होगा, ए का सारणिक क्या होगा, ए का सारणिक ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी होता है भाई, बहुत ही इजी है 2x2 के मैट्रिक्स का, यानी ऑर्डर 2 का। 2x2 का मैट्रिक्स बोलो या ऑर्डर 2 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसका सारणिक कैसे निकालते हैं, तो भाई सारणिक निकालने के लिए ए को आप कैसे लिखेंगे, इन 2 लाइनों के बीच में, और इन अवयवों को कैसे लिखेंगे, इन 2 लाइनों के बीच में, 1, 3, 4 और 5। बस इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होता है। देखिए, इसकी गुणा करते हैं इससे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम किन दोनों की गुणा कर रहे हैं, इसकी, इस वाले की गुणा इससे कीजिए, बताइए कितना आएगा, 5 कम 5, बीच में आएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस। 2x2 की बात हो रही है, फिर इसकी गुणा इससे करनी है, 4 तियां 12, 4 तियां 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 5 में से 12 गया, वो भी माइनस का। तो ये है आपका आंसर, मतलब सारणिक आव्यूह ए का जो सारणिक है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 7। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं किसी 2x2 के मैट्रिक्स का सारणिक। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, और इस वाले का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा अभी। ठीक है, साथ साथ में कीजिएगा। एक आपके पास आव्यूह दे रखा है, मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 7। ठीक है, आपके पास ये आव्यूह दे रखा है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए का सारणिक का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, क्या कर देंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, अवयवों को ऐसे लिखेंगे। अब पहले किन दो अवयवों की गुणा करनी है, एकदम ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ऑर्डर एकदम ध्यान रखिएगा। पहले आपने इन दोनों की गुणा करनी है, इसकी इससे, फिर माइनस लगाना है बीच में, फिर इन दोनों की गुणा करनी है आपस में। ठीक है, तो करते हैं भाई, पहले इन दोनों की करनी है, 7 पंजे 35, बीच में माइनस आएगा, माइनस लगाना मत भूलना, फिर 4 दूनी 8। सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा, 35 में से 8 गया तो 27। तो देयरफॉर सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए का जो सारणिक हमने बनाया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 27। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस परिभाषा में जो मैंने लिखाया था, किसी भी आव्यूह को, देखिए आव्यूह हमारा ये था, आव्यूह हमारा ये था, इसको हमने किसी संख्या से के रूप में व्यक्त कर दिया। मतलब ये जो हमारे पास आव्यूह रखा था 5, 4, 2, 7, इसको हमने एक वैल्यू निकाल दी, इसकी क्या निकाल दी, एक तरीके से वैल्यू निकाल दी। वैल्यू निकालने से मेरा मतलब एक इसको नंबर, एक सिंगल नंबर के रूप में इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो 27 इसकी सारणिक की वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम किसी 2x2 के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी सारणिक की वैल्यू निकालते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। 2x2 के आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पे मैं अलग से एक स्लाइड में भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो सूत्र है आपके पास, जो फॉर्मूला है आपके पास यूज होता है, वो है आपके पास, यदि यदि आपके पास कोई आव्यूह दे रखा है ए, वो है इस प्रकार का कि ए, बी, सी और डी, ये आपके पास आव्यूह है। तो सारणिक ए का सारणिक, तो
ए का सारणिक, ए का सारणिक यानी ये कैसे निकलेगा भाई? सिंपल है, सिंपल है, मैंने बताया था कैसे लगता है। फॉर्मूला आपका क्या है? ए इक्वल्स टू क्या होगा भाई? इस ब्रैकेट की जगह दो सिंगल लाइनें बनानी है, उन सिंगल लाइनों के अंदर इन अवयवों को लिखना है, ए बी सी और डी। और क्या होगा फॉर्मूला, तरीका क्या होगा? पहले आप किन दो अवयवों की गुणा करेंगे? इन दो अवयवों की गुणा करेंगे आपस में, फिर माइनस लगाएंगे बीच में और इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो करिए भाई। ए मल्टीप्लाई डी कितना होगा? ए डी, बीच में माइनस आएगा, और फिर बी मल्टीप्लाई सी कितना? बी सी। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन रहा है, किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स की सारणिक अगर आपको निकालना है तो ए डी माइनस बी सी। अब ये ए डी और बी सी की जगह कोई वैल्यूज हो सकती हैं, कोई अलग से चर हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। मतलब अलग से क्वेश्चन में आपको, अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग वैल्यूज होंगी। ये जस्ट एक क्या है, एक आपके पास एक फॉर्मेट दे दिया मैंने आपके पास। ठीक है, एक फॉर्मेट दे दिया ताकि आप इसको यूज कर सकें। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई 2x2 का मैट्रिक्स। हालांकि इसके बाद 3x3 का भी आएगा, और 3x3 का आप समझ जाओगे तो उसके बाद अब सबको बताने की जरूरत नहीं कि 4x4, 5x5, 6x6 कैसे निकालते हैं। वैसे आपके पास मैक्सिमम, अगर टीचर को आपको परेशान करना होगा, बोर्ड वालों को आपको परेशान भी करना होगा, तो मैक्सिमम 4x4 का ही दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम 4x4 का ही दिया जाएगा अगर परेशान करना होगा तो। ठीक है, अदरवाइज 3x3 तक ही समझ लीजिए, तो आपको 3x3 का भी समझ में आ जाएगा। तो आप 7x7, 10x10 का आपको छेड़ने के लिए कोई दे भी दे तो आप निकाल सकेंगे उसको एकदम आराम से। ठीक है, हंसते खेलते। ठीक है, तो ये 2x2 का तो सबसे इजी था। इसको गुणा करते हैं, बीच में माइनस जरूर लगाना, फिर इसको गुणा करते हैं, दोनों को माइनस करिए। ठीक है, उस हिसाब से आंसर की वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2x2 का निकालने का सूत्र हो गया। अब इसके बाद हमारा कोटि 3 का। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे आज की क्लास का, कोटि 3। कोटि 3 के किसी वर्ग आव्यूह का ठीक है, कोटि 3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आप पीछे से समझ गए होंगे, जहां मैंने पीछे लिखा है ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 3 का मतलब क्या होगा भाई? अब ऑर्डर 2 की बात हो गई तो ऑर्डर 2 में हमने बताया था कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दो दो होती है, तो उसको ऑर्डर 2 बोलते हैं, यानी कोटि 2 का। तो कोटि 3 का मतलब क्या होगा? कोटि 3 का मतलब क्या होगा? कोटि 3 का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, कोटि 3 का मतलब होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या 3 3 होती है। पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या की संख्या 3 3 होती है। ठीक है, 3 3। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात पंक्तियां कितनी? 3, और स्तंभ भी कितने? 3। पंक्ति कितनी? 3, और स्तंभ भी 3। तो ये होता है मतलब 3x3 के मैट्रिक्स का। ओके, 3x3 के मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर 3 का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, बस यही है हमारा आज का लास्ट का टॉपिक। ओके, आज का लास्ट टॉपिक। तो आपके पास मान लीजिए एक वर्गाव्यूह दे रखा है 3x3 का। तो 3x3 में मतलब 3 उसमें पंक्तियां होंगी, 3 उसमें स्तंभ होंगे। 3 4 1 2 0 3 और 1 5 1। ये आपके पास एक 3x3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको बोलेंगे तो ए का सारणिक ज्ञात कीजिए। ए का सारणिक
ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही ईजी है, देखिए बहुत ही ईजी है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 3 बाई 3 का कैसे सोल्व करते हैं, एकदम ध्यान, एकदम नजर एकदम स्क्रीन पर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किस दुनिया के किसी भी प्रकार के आप वर्ग अवयव का सारणी निकाल सकते हैं। 4 बाई 4, 5 बाई 5, 6 बाई 6, 7 बाई 7, किसी का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके बाद के सबके लिए प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए भाई, अब देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। ये रही एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, फिर ये है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो आपने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी एक को सिलेक्ट करने से मेरा मतलब है किसी भी एक पंक्ति को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर किसी भी एक स्तंभ को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं ज्यादातर क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग वाली पंक्ति को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इससे मुझे बहुत प्रेम है भाई। पहली वाली पंक्ति को मैं चाहूंगा आप भी उसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है मामला। पहली वाली पंक्ति यानी 3, 4 और 1 को दिमाग में रखना है। 3, 4 और 1 को दिमाग में रखिएगा। सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। पहली बारी आएगी किसकी, 3 की। आपने किसको सिलेक्ट किया था, 3 को सिलेक्ट किया ना, मतलब पहली पंक्ति को सिलेक्ट किया, तो पहली बारी किसकी है, फर्स्ट नंबर किसका है, 3 का। दूसरा नंबर किसका आएगा, 4 का। और तीसरा नंबर किसका आएगा, 5 का। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पहला दूसरा तीसरा को वरीयता क्यों दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहला 3 का नंबर है ना, 3 को लिख दीजिए, 3 को लिख दिया आपने। ठीक है, आव्यूह ए का जो ये होगा, अच्छा इसको दोबारा से वैसे भी तो लिखना है सारणी की फॉर्म में, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 0, 3 और 1, 5, 1, ये लिख दिया। अब बताइए किसकी बारी है, पहले किसकी बारी है, 3 की ना। ठीक है, 3 को लिख दिया, 3 को लिख दीजिए। 3 के आगे 2 डंडियां लगानी है। देखिए एकदम प्रोसेस बता रहा हूं, 3 के आगे क्या लगानी है, आपने 2 डंडियां लगानी है। अब देखिए 3 जिस पंक्ति का अवयव है, 3 जिस पंक्ति का अवयव है, तो ये इस पंक्ति का अवयव है ना, इस पंक्ति का अवयव, इसको छुपा दो। और 3 किस स्तंभ का अवयव है, इस स्तंभ का। देखिए इस पंक्ति का स्तंभ है, इस पंक्ति का अवयव है, लेकिन इस स्तंभ का भी अवयव है ना। तो 3 का देखिए ये और ये, मतलब 3 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ है उनको काट दो, उनको काट दो या तो छुपा दो ऐसे। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, ये 4, 0, 3, 5 और 1। तो इन्हीं को आपने यहां लिखना है, 0, 3, 5 और 1, उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए 3 की, जो हमने 3 को सबसे पहले सिलेक्ट किया है, उसके साथ के उसकी पंक्तियों के सारे अवयवों को छुपा दो, उसकी स्तंभ के सारे अवयवों को छुपा दो, तो 0, 3, 5 और 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 का काम, 3 का काम हो गया तमाम। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला अवयव होता है वो प्लस का रखते हैं, सेकंड अवयव माइनस का और थर्ड अवयव प्लस का। ठीक है, तो ये वाला प्लस का था, इसके बाद अब माइनस रखेंगे। और माइनस में सेकंड नंबर किसका है, अब सेकंड नंबर किसका है, सेकंड नंबर किसका है भाई, सेकंड नंबर किसका है, 3, 4, 1। ओके, अब बारी है फोर्थ की। ओके, फोर्थ जो हमारा सेकंड अवयव है, ये सेकंड वाला। ठीक है, अब बारी है फोर्थ की। ठीक है, 2, 1 को भी हटा देता हूं थोड़ा यहां से। अब बारी है हमारी 4 की। तो 4 में मैंने बता दिया, पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस का, तीसरा वाला प्लस का। ठीक है, तो अब बारी है 4 की। तो 4 का पंक्ति कौन सी है, 4 की पंक्ति है ये वाली, है ना। 4 की पंक्ति है ये वाली, और 4 का स्तंभ कौन सा है, कॉलम कौन सा स्तंभ है, ये रस का कॉलम। तो इनको हटाने के बाद क्या बचेगा, इनको हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, इनको हटाने के बाद क्या बचेगा, इनको हटाने के बाद देखिए ये वाली पंक्ति गई, ये वाला स्तंभ गया, तो क्या बन रहा है, 2, 1, 3 और 1, जो कट नहीं रहे, जो बचे हुए हैं, 2, 1, 3 और 1। तो इसको लिख दीजिए भाई। ठीक है, इसको लिख दीजिए, तो बीच में माइनस जरूर आएगा। ठीक है, पहला वाला 3 प्लस में, सेकंड वाला अवयव माइनस में, तीसरा वाला अवयव फिर से प्लस में, तो 4 आएगा। 4 के आगे 2 फिर से डंडी लगाएंगे। डंडी लगाने में क्या, कौन सा अवयव लिखेंगे जो बच रहे हैं, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1। ओके, क्लियर हो रहा होगा मामला। अब इसके बाद हमारे, आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, -4 आ गया, अब इसके बाद प्लस आएगा। प्लस के बाद हम कौन से अवयव को लिखेंगे भाई, 3 का काम कर चुके हैं, 4 का काम भी कर चुके हैं। अब बारी है लास्ट वाले अवयव की, क्योंकि हम पहली पंक्ति को सिलेक्ट किया है ना। लास्ट में कौन है, 1, तो 1 को लिखेंगे। 1 के आगे भी 2 डंडियां लगाएंगे भाई, 1 के आगे 2 डंडियां लगाएंगे, मतलब 1 के जो जो अवयव थे हमारे पास, 1 के देखिए,
अब 1 के आगे जो जो हमारे पास अवयव बचेंगे, तो उनको हमने लिखना है, उनको हमने लिखना है, ठीक है। 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभों को हटा दीजिए। 1 की पंक्ति, ये रही 1 की पंक्ति, ये पंक्ति 1 की पंक्ति और ये 1 का स्तंभ। इनको काटने के बाद क्या बचेगा? 1 की पंक्ति 1 के स्तंभ को काटने के बाद क्या बचेगा? 2 0 1 और 5। कितना? 2 0 1 और 5। तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखने के बाद 2 0 1 और 5। तो ये हो गया भाई, तीनों स्तंभ, पहली पंक्ति के तीनों अवयवों को हमने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद का सारा काम कर दिया हमने, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। पहले 3 का काम था, 3 को हमने सिलेक्ट किया और स्टार्टिंग वाला अवयव प्लस में रहता है, दूसरा वाला माइनस में रहता है, तीसरा वाला प्लस में रहता है। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, ओके, ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, ऑर्डर एकदम याद रखना है आपने, ठीक है। ओके। तो पहली बात 3 की थी, 3 का पंक्ति 3 का स्तंभ, क्या बचा? 0 0 5 3 1। तो यहाँ पे लिख दिया 0 5 3 और 1, 0 5 3 और 1। इसके बाद आई 4 की बारी, 4 की पंक्ति 4 का स्तंभ, तो 2 1 3 1, 2 1 3 1। 4 के आगे माइनस रहेगा क्योंकि सेकंड में यहाँ पे माइनस रहता है। फिर बारी है लास्ट वाले की, तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो क्या बचेगा? 2 1 0 5, 2 1 0 5, ठीक है। अब बस इसके आगे सॉल्व करना है हमने। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। अब इसके आगे मैंने 2 बाई 2 का आपको बता रखा है, तो बहुत ही ईजी है। देखिए 3, इसके आगे सारणी के ना, अभी जस्ट इससे पहले 2 बाई 2 का 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट मैंने लगाना सॉल्व किया था। देखिए 3 बाहर है, कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। पहले इसकी गुणा करते हैं ना, जब 2 बाई 2 का हमने बताया था पीछे, देखिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था भाई। पहले इसकी गुणा करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसकी गुणा करते हैं। तो बताइए 0 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, और बीच में माइनस लगाएंगे, और 5 मल्टीप्लाई 3 कितना? 15। ये हो गया पहले वाले का। बीच में -4, बताइए कितना? 2 एकम 2, बीच में माइनस आएगा, 3 एकम 3, और लास्ट में हमारे पास +1 है। 5 दूनी 10। हमेशा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस आएगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को। 5 दूनी 10 माइनस 1 0 जा 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया बस। अब नॉर्मल मैथ्स है। 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 15, माइनस का 15, माइनस का 4, माइनस का 4, 2 माइनस 3 कितना? माइनस का 1, +1, 10 माइनस 0 10। सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। 3 15, माइनस का 45 आएगा, माइनस माइनस का देखिए, माइनस 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 प्लस का प्लस का 4 हो जाएगा, और 10 1 जा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए? ये आएगा 14, 1 और ये माइनस का 31, ठीक है, माइनस का 31 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। हाँ ठीक है, माइनस का 31। तो सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 31। तो इस प्रकार से हम 3 बाई 3 यानी कोटि 3, यानी जिसमें पंक्तियां भी 3 हो, स्तंभ भी 3 हो, उसका सारणिक कैसे निकालते हैं 3 बाई 3 का। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम 3 बाई 3 का पहले वाले अवयव में प्लस लगाते हैं, दूसरे वाले अवयव में माइनस लगाते हैं, तीसरे वाले अवयव में प्लस लगाते हैं। ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, साइन में गड़बड़ नहीं करनी आपने, ओके। साइन में आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, इस वाले सारणी का जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 31, ठीक है, ओके। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे सारणिक x का मान ज्ञात करें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको। तो ये कितने बाई कितने का, किस कोटि का ये एक आव्यूह है या सारणिक है? तो साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो ये 2 बाई 2 का यानी कोटि 2 का एक हमारे पास क्या है? एक आव्यूह है, ठीक है। या फिर इसका मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, सिंपल है। कैसे निकालेंगे? 2 बाई 2 का है ना, तो कैसे निकालते हैं 2 बाई 2 का? सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 बाई 2 का कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले किन दोनों की गुणा होगी? सबसे पहले इन दोनों की गुणा होगी। 3 x मल्टीप्लाई एक्स, x मल्टीप्लाई एक्स, बीच में आएगा माइनस, फिर इन दोनों की गुणा होगी, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1। पहले इन दोनों की गुणा,
बीच में माइनस, फिर इन दोनों की गुणा। ओके, तो कर लीजिए भाई सॉल्व। एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना, एक्स स्क्वायर माइनस, साफ तौर पे देख पा रहे होंगे भाई ये ए प्लस बी और ए माइनस का फॉर्मूला है। माइनस के आगे जो भी चीज आप लिखें हमेशा आदत डालिए कि उसको ब्रैकेट में लिखें। माइनस के आगे जो भी चीज आप लिखें उसको आदत डालिए ब्रैकेट के अंदर लिखने की, ठीक है। तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इस माइनस के अंदर बना होगी तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस का वन का स्क्वायर वन ही होता है, इससे ये कटेगा तो इसकी वैल्यू आ रही है वन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया, वन। इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक उदाहरण का, आपके पास एक्सरसाइज 4.1 से पहले आपका ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल का है और इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4.1 में मिलेंगे जिसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और आपके लिए एक क्वेश्चन में देते हुए जाता हूं, आपको इसको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपके लिए, मतलब आपने कमेंट में इसका आंसर करना है बेटा, ठीक है, ठीक है। आव्यू ए है आपके पास 3 -1 5 और -2, इसका हो तो ए का सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आपने मुझे करना है कमेंट में, क्लास के खत्म हो जाने के बाद इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में करने की कृपा कीजिएगा ताकि मुझे समझ में तो आए, आपके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर जिस चीज़ के भी समझ में आएगा वो कमेंट में वीडियो के खत्म हो जाने के बाद जरूर रिप्लाई करेगा, इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो बताना भाई, यही था आज के लिए हमारा 4.1 का इंट्रोडक्शन, यानी सारणिक चैप्टर का की प्रश्नावली 4.1 को निपटाने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए जो जो आपको नॉलेज चाहिए, जो जो आपको प्रायर नॉलेज चाहिए वो सब हम कर चुके हैं। कोटि 1 का मतलब क्या होता है, कोटि 2 का मतलब क्या होता है, कोटि 3 का मतलब क्या होता है, खास करके कोटि 2 यानी 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स और 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3x3 के किसी के स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, उसमें किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक और बार देख लेना, थोड़ा स्लो करके देख लेना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे भी अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं 4.1 जब एक्सरसाइज शुरू होगी कल तो उसमें आपको एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आशा है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी फीडबैक हो, आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, आंसर तो कीजिएगा, साथ में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि ये हमारा जो कि हमारा चैनल हो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको जो फ़ायदा हो रहा है दूसरे लोगों तक भी वो फ़ायदा पहुंचे, दूसरे बच्चों तक भी फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिएगा, ओके। हाँ, रही बात पीडीएफ की, अगर बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलती है तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है साइंस दीवाने विद्याकुल, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की, इस चैनल के रिलेटेड किसी भी क्लास की। चैनल को सब्सक्राइब, मैंने बताया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और एक हमारा एक सेकंड चैनल है साइंस दीवाने शॉर्ट्स नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इसमें बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाला जाता है, आप इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं एक बार। किसी भी की कोई क्वेरी हो तो ये रहा नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आशा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कल 4.1 के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।